पीरियड्स इरेगुलर है, मूड स्विंग्स होते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, फालतू का वेट गेन हो रहा है, तो इन सब की वजह शरीर में छुपी कोई बीमारी नहीं। हो सकता है रीजन सिर्फ स्ट्रेस ना हो, ईस्ट्रोजन हो, जो कि एक हार्मोन है आपके शरीर का। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि ईस्ट्रोजन है क्या, ये कैसे फंक्शन करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो इसे बैलेंस कैसे करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन की, जो कि सिर्फ बॉडी का रेगुलेटर नहीं है, बॉडी को मेंटेन करने वाला एक हार्मोन है, जो बॉडी की बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका मूड स्विंग्स, जैसे कि आपके पीरियड्स, जैसे कि आपकी फर्टिलिटी और बहुत कुछ। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। जिस प्रकार टेस्टोस्टेरोन की जो संख्या है, अमाउंट है, वो मेल्स में ज्यादा होती है, उसी तरीके से ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में ज्यादा होता है। ईस्ट्रोजन एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ये एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन है जो हमारे सेल्स में जाकर जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये कंट्रोल करता है कि कब बॉडी को, ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन सी साइकिल कब स्टार्ट करनी है, कौन सी साइकिल कब क्लोज करनी है। अब बात करते हैं कि ये बनता कहां पर है। तो अगर मैं बात करूं ईस्ट्रोजन की, तो ईस्ट्रोजन के तीन सोर्सेज हो सकते हैं हमारी बॉडी में। पहला फैट सेल्स, दूसरा अगर मैं फीमेल की बात करूं तो उनकी ओवरीज में, और तीसरा एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड में बहुत कम मात्रा में जो है ईस्ट्रोजन बनता है। वहीं पर अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स में ये टेस्टिकल्स में बनता है और एड्रिनल ग्लैंड में बनता है, जो कि बहुत कम मात्रा में बनता है एज कंपेयर टू विमेन। अब क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड से भी बनता है थोड़ा बहुत, इसी वजह से ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जा सकता है। इनके तीन अलग अलग नाम भी हैं, E1, E2 और E3। पहला इस्ट्राडियोल, दूसरा इस्ट्रियोन और तीसरा इस्ट्रियोल। इनमें से E2 सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। वहीं पर E1 मेनोपॉज के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और फिर बारी आती है E3 की, जिसको हम एस्ट्रियोल भी बोलते हैं। एस्ट्रियोल प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब बात करते हैं ईस्ट्रोजन के फंक्शन की। अगर मैं फीमेल्स में ईस्ट्रोजन के फंक्शन की बात करूं तो इसका सबसे स्पेसिफिक काम क्या है। सबसे स्पेसिफिक काम यह है कि ये फीमेल्स में उनकी प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है, ये फीमेल्स में उनकी बोन हेल्थ का ध्यान रखता है, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता है, उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्यूबर्टी के टाइम पे, और उनकी यूटेरस लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं, उसको थिकन करता है, पीरियड्स को रेगुलेट करता है। और इसका आखिरी जो काम है वो ये है कि स्किन और हेयर की ग्रोथ पे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर मैं बात करूं मेल बॉडी में, ये स्पर्म को रेगुलेट करता है, लिबिडो को मेंटेन करता है और बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। यही एक रीजन है कि अगर आपकी बॉडी में ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो आपको मूड स्विंग्स, आपको इरिटेबिलिटी और आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स जो आपको डेली लाइफ में परेशान कर सकते हैं, हो जाते हैं या होते रहते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जब हम कहते हैं कि अति किसी भी चीज की बेकार होती है, यानी कि अति के बाद क्षति शुरू होती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोन एक्सेस हो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, और अगर लो हो तो भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। सो अगर आपकी बॉडी में भी ये हार्मोन लो है तो आपको बोन डेंसिटी आपकी वीक हो जाएगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं, आपको इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, और आपकी जो यूटेरस की वॉल है वो थिक से थिनिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपको फटीग होना शुरू हो जाएगा, आप इरिटेट हो जाएंगे बहुत जल्दी किसी भी बात पे। वहीं पे अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हाई है तो आपका वेट गेन होगा, आपको पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील हो सकता है, आपको हेडेक से लेकर हार्मोनल डिसऑर्डर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। काफी लंबे समय तक अगर ईस्ट्रोजन का लेवल हाई या लो रहता है तो ये लीड कर सकता है आपकी बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर को भी। सो बैलेंस ही आपका ट्रीटमेंट है। सो आपको क्या करना है, आपकी बॉडी का जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना है। अगर आपकी बॉडी में भी आपको इनमें से भी कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो आप भी बहुत जल्द इन सभी चीजों पे ध्यान दें, गौर करें और अपने इम्बैलेंस्ड हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करें, जिससे आप अपनी मॉडर्न लाइफ के साथ केटर कर सकें। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा प्रोजेस्टेरोन के बारे में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, थैंक यू।